नमस्कार बच्चों, मैं ओझा सर क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि अभी हम JCRT द्वारा जो जारी किया गया जो मॉडल सेट है प्रश्न पत्रों का क्लास 10th के लिए संस्कृत में, उसे ही हम आपके साथ अभी चर्चा कर रहे हैं। विगत 3 वीडियो आपको मिल चुका है, उसमें हमने सेट 3 तक का हमने जारी कर दिया है। टोटल सेट JCRT ने 5 किया है जारी, उसमें से 3 हमने कर दिया, चौथा आज हम आपको कर रहे हैं और फिर एक जो बचेगा उसे भी कर देंगे। आप इस बात को जरूर ध्यान रखें कि न केवल जैक बोर्ड में जो बच्चे पढ़ते हैं, झारखंड बोर्ड में सिर्फ उन्हीं के लिए है, बल्कि जो बच्चे CBSE बोर्ड में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये सेट लागू है, क्योंकि दोनों में ही सेम सिलेबस है। आप जैक बोर्ड का सिलेबस देखिए या फिर ये CBSE का देखिए, दोनों का ऑलमोस्ट 99% सेम सिलेबस है। वही बुक है, सेम उसी भाग 2 CBSE के बच्चे पढ़ते हैं और झारखंड बोर्ड के पढ़ते हैं और दूसरे स्टेट में भी जहाँ पढ़ा जाता है, तो सब कुछ वही है, कोई अंतर नहीं। इसलिए जो CBSE के बच्चे हैं और जो झारखंड बोर्ड के बच्चे हैं, दोनों इसका फ़ायदा ले सकते हैं। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आज हम सेट 4 आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चों को लाभ मिल सके। यहाँ पर देखिएगा एक पैराग्राफ दिया गया अनसीन पैसेज, जैसे कि पहले भी था, मैंने इसे पढ़ लिया, आप भी इसे पढ़ लीजिएगा। डायरेक्ट हम प्रश्न पर आते हैं। नगर रक्षक कीदृशम महापुरुषम दृष्टवान, कहता नगर रक्षक जो है कैसे महापुरुष को देखा था। तो इसमें आपको मिलेगा, देखिएगा 80 वर्षीयम, ठीक है, भ्रमण एकम 80 वर्षीयम वृद्धम पुरुषम दृष्टवान। तो यहाँ हो जाएगा घ, इसका सही आंसर हो जाएगा 80 वर्षीयम। 80 वर्ष के एक महापुरुष को उन्होंने देखा था, वृद्ध पुरुष को देखा था। ये पहला का था। दूसरा है महापुरुष कस्य वृक्ष से आरोपणे तल्लीना आसीत, महापुरुष जो है वो किस वृक्ष के लगाने में तल्लीन थे। तो वो उसमें देखिएगा आपको आंसर मिलेगा, वो आम्र के वृक्ष को लगाने में, यहाँ देखिए आम वृक्ष से आरोपणे तल्लीन, आम के वृक्ष को लगाने में वो तल्लीन थे, लीन थे, इन्वॉल्व थे। तीसरा है भवामी इति क्रियापद से कर्तृपदम की मस्ती, तो भवामी आमी लगा हुआ है, अहम इसका हो जाएगा ख, इसका सही आंसर हो जाएगा ख। 4 में है कहता नगर रक्षक इति पदस्य विशेषण पदम किम, नगर रक्षक का यहाँ पर कौन सा विशेषण पद आया है। तो यहाँ पर देखिए कर्तव्य प्रायणः, यह जो है विशेषण पद आया है गौ, इसका सही आंसर हो जाएगा गौ, कर्तव्य प्रायण नगर रक्षक। 5वां है वृक्षान इति पदे का विभक्ति, कौन सी विभक्ति लगी है वृक्षान में। तो वृक्ष का रूप बालक की तरह चलेगा, तो बालकम बालकौ बालकान द्वितीया में होता है, तो इसी प्रकार से हो गया वृक्षान, मतलब इसमें द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, ठीक है। अब चलिए पठित बोधन, जो सेम उसी भाग 2 आप टेक्स्ट बुक पढ़ते हो, जो आपका बुक है, इसमें से आपका ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं फिर आपको एक बार याद दिला दूं कि जो भी बच्चे इन सभी प्रश्नों का उत्तर करने के लिए तैयार हैं, जिसका आप बोर्ड एग्जाम में आप देने जा रहे हैं, वहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सारे बुक का जो कंटेंट है आपको दिमाग में रखना होगा, तभी आप इसमें से सही आंसर आप चुन सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर कोई पैराग्राफ या श्लोक या नाटक का अंश दिया हुआ नहीं है जिसको कि पढ़ करके आप आसानी से खोज सकते हैं आंसर को। आपको दिमाग में उसके आंसर को रखना होगा कि कौन कौन सी घटना कब कब हुई है, उसमें विशेषण कौन सा यूज हुआ है, विशेष से कौन सा यूज हुआ है, ये जरूर आपको दिमाग में रखना होगा। उसी के आधार पर आप यहाँ पर सही आंसर चुन सकते हैं, ठीक है। तो इसे जरूर आप ध्यान में रखें। तो यहाँ पर देखिएगा कहता है का ध्वानम कुर्वन्ति संधावती, का कौन जो है ध्वानम ध्वनि को करते हुए दौड़ती है। तो यहाँ पर देखिए वाष्पयानमाला जो रेलगाड़ी है, हम लोग सूची पर्यावरणम जो पहला चैप्टर आपको पढ़ना है वहीं से लिया गया है। तो वाष्पयानमाला वगैरह रेलगाड़ी जो है ध्वनि करती हुई है ना, वो दौड़ते रहती है पटरियों पर। 7वां है मानवानाम जीवनस्य कामनाम कह कुरुति, कहते मानवों के जीवन की कामना कौन कर रहा है। तो सूची पर्यावरण में देखिएगा इसमें कवि कर रहा है, कवि जो है राइटर, वो मानव के जीवन की कामना कर रहा है, उनकी मृत्यु की कामना नहीं कर रहा है। लास्ट में उन्होंने कहा है कि मैं जीवन की कामना करता हूँ, न कि मरण की कामना करता हूँ। 8वां है फिर आपको केसाम माला रमणीया भवेत, किसकी माला जो है वो रमणीय है। तो यहाँ पर देखिएगा वृक्षानाम है ना, वृक्षानाम, लतानाम, वृक्षानाम, तरुणाम जो है, तो हो जाएगा यहाँ पर वृक्षानाम, वृक्षों की जो माला है वो काफ़ी रमणीय है, श्रृंखला
ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट 9, सत्सक्टियानम कज्जल मलिनम सदृशम किम मुंचति। कहता है सैकड़ों जो काजल के समान, सैकड़ों गाड़ियां, सत्सक्टियानम कज्जल मलिनम, काजल के समान काले क्या छोड़ते हैं। तो वास्तव में यहाँ पर देखिएगा जलम, ध्वानम, वृक्षान, जनान, ये 4 ऑप्शन दिया गया है, लेकिन इन चारों ऑप्शन में से जो इसका सही आंसर है वो यहाँ नहीं दिया गया है। इस बात को आप जरूर नोट करें। यहाँ पर ध्वानम दिया हुआ है ध्वनि को, लेकिन वास्तव में यहाँ पर धूमम होना चाहिए। धूमम मतलब धुआं। इस श्लोक में आप देखिएगा सैकड़ों गाड़ियाँ काजल के समान काले धुएं को छोड़ती हैं मुंचती, लेकिन यहाँ पर ध्वानम दिया गया है, तो इसमें सही, इसमें कोई आंसर है नहीं। तो इसका आप यदि बोर्ड में आएगा तो हमें लगता है कि वहाँ इसको केयर किया जाएगा, तो यहाँ पर ये गलत है, तो इसको आप सुधार लीजिएगा। ध्वानम की जगह पर चूँकि वृक्षान जनान जलम नहीं होगा, यहाँ पर सेट करने वाले थोड़ा सा ध्यान उन्होंने नहीं दिया है। यहाँ पर हो जाएगा धूमम। धूमम, धूमम मतलब होता है धुआं, ठीक है ना, धुएं को छोड़ता है, ये सही विकल्प इसका ये होना चाहिए। तो ये ध्वानम की जगह पर इसको आप कर सकते हैं, धूमम कर सकते हैं धुएं को। 10 में देखिए बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम अपश्यत। बुद्धिमती ने कहाँ पर बाघ को देखा था। ये बुद्धिर बलवती सदा, इस चैप्टर से जो लेसन आपका 2 है, लेसन 2 में दिया गया है बुद्धिमती, वहीं पर ये आया है प्रश्न। तो महाकानने, ठीक है, गहन कानने, गहन मतलब घनघोर, घनघोर वन में उसने बाघ को देखा था। जब वो अपने पिता के घर अपने दोनों बच्चों के साथ जा रही है तो रास्ते में घनघोर जंगल मिला, और उस घने जंगल में गहन कानन में, कानन मतलब वन प्रदेश, जंगल में उन्होंने उस व्याघ्र को, बाघ को देखा। 11 में है देउल ग्राम में कह वसती स्म। देउल ग्राम में कौन रहता था। तो यहाँ पर देखिए इसका सही आंसर है राज सिंह। ये भी इसी प्रश्न का है, बुद्धिर बलवती शता का, शुरू में ही स्टार्टिंग में ही आया है आपको राज सिंह। देवलाक्ष नाम ग्रामे राज सिंह नाम राजपुत्र वस्ती अस्म, ऐसे उसमें लाइन आया था, आप देखेंगे। पितृगृहम प्रति का चलिता, कहता पिता के घर के प्रति कौन चल पड़ी थी। तो ये सही इसका आंसर हो जाएगा बुद्धिमती। बुद्धिमती जो है अपने पिता के घर वो रास्ते में चल रही थी, अपने पिता के घर जा रही थी। 13 में है धूर्तः का आसित। धूर्त कौन था। तो श्रीगाल। श्रीगाल जो है धूर्तता से पुनः जो है उस बाघ को उस बुद्धिमती के पास उसे भेजता है, और साथ में अपने भी जाता है उसको प्रेरित करके। तो ये सारा धूर्तता का जो काम कर रहा है वो श्रीगाल, वैसे भी जानवरों में श्रीगाल को धूर्त कहा गया है, ठीक है। 14 है कस्य समीपे उर्गाह न गच्छन्ति। ये जो आपका आया है क्वेश्चन, ये आपको व्यायाम सर्वदा पथ्य, व्यायाम जो है सर्वदा कल्याणकारी होता है, इस चैप्टर से लिया गया है। तो यहीं पर है कि कस्य समीपे, किसके समीप जो है उर्गाह, उर्गाह कहते हैं सर्पाह, सर्प नहीं आते हैं। तो वैनतेयस्य, जो गरुड़ होता है, गरुड़ के पास कभी सांप नहीं जाता है, तो वैनतेयस्य, वैनतेय गरुड़ को कहते हैं। 15 कस्य जीवने जरा सहसा न आक्रम्य समधिरोहति। कहते हैं किसके जीवन में जरा मतलब बुढ़ापा अचानक आक्रमण करके नहीं उसके ऊपर आरोपित होती है। तो कहते हैं जो व्यायामशील होते हैं, मतलब जो लोग व्यायाम करने वाले होते हैं, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, उनके ऊपर अचानक जो है बुढ़ापा का असर नहीं होता है, ठीक है। 16 है सुचारू रूपेण किम पचयितुम व्यायाम कर्तव्य। सुचारू रूप से क्या पचाने के लिए व्यायाम करना चाहिए। तो भोजन को पचाने के लिए व्यायाम करना, जब आप सही तरीके से व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आपका जो भोजन है, जो आपका जो खाया हुआ है, वो आसानी से पचता है, बड़ा ही सुचारू रूप से पचता है। तो क में हो जाएगा भोजनम, सही इसका आंसर हो जाएगा क। 17 है केसाम कांति। किसकी कांति जो है व्यायाम करने से बढ़ती है, व्यायामेन भवति। तो गात्रा नाम, शरीर, शरीर की जो कांति है, जो चमक है, वो व्यायाम करने से उसमें और बढ़ोतरी होती है, उसमें और उसमें सुधार होता है। 18 है शक्र। यह पद किसका पर्यायवाची शब्द है। तो इंद्र का है, इंद्र, इंद्र का ही दूसरा नाम शक्र है। आप पिछले, यदि आप मेरे वीडियो को देखें, इससे संबंधित जो हमने सेट जारी किया है, बहुत सारे प्रश्न इसमें रिपीट हैं। चूँकि आपको 4 ही चैप्टर टेक्स्ट बुक से पढ़ना है, तो स्वाभाविक है कि प्रश्न आखिर बनेंगे तो कहाँ से बनेंगे, सब इसी से बनेंगे। तो इसलिए आप, हमें लगता है कि यदि आप 5 प्रैक्टिस सेट देख लें तो पूरा आपको 40 में 40 मार्क्स आएगा।
एकदम इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। यदि आप चाह रहे हैं कि 40 में 40 मार्क्स लें तो पूरा 5 सीट आप बना जाइए, एकदम आपको 40 में 40 मार्क्स मिलेंगे। 19 है आलसी जनः इत्यनयोः पदयोः विशेष्य पदम किम। आलसी जनः, यहाँ पर कहता है कि विशेष पद क्या है, तो जनः यहाँ पर विशेष पद है। कैसा जन, तो आलसी जन। जन हो गया विशेष, और जन है कैसा, तो आलसी है, तो आलसी उसका विशेषण हो गया। ठीक है, तो जनः यहाँ पर हो जाएगा, आपको सही आंसर हो जाएगा ख, जनः। 20 में है पुत्रस्य इति पदे का विभक्ति, तो ये तो क्लियर है, पुत्र का रूप बालक की तरह चलेगा, तो बालक के षष्ठी एकवचन में बालकस्य होता है, तो यहाँ पर पुत्रस्य हो गया, तो इसमें भी षष्ठी विभक्ति आपकी लगी हुई है। ठीक है, इस प्रकार से 21 में कस्याः शतं पुत्राः सन्, किसके 100 पुत्र थे। ये जन्नी तुल्य वत्सला से प्रश्न आया है, आपको याद होगा कि सुरभि कहती है कि मेरे तो सैकड़ों हजारों पुत्र हैं। ठीक है, तो वही है, तो यहाँ पर हो जाएगा सुरभे। सुरभि जो धेनुओं की जो माता है जो, ठीक है, तो यहाँ जो है सुरभि यहाँ पर आया है, जिसके शतम पुत्रा, जिसके सैकड़ों पुत्र बताए गए हैं। अब चलिए पठित अवबोधन, जो आपका टेक्स्ट बुक है सेम उसी भाग 2 से यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पर संधि और संधि विच्छेद दिया गया है। ठीक है, एक चीज यहाँ ध्यान देने का है कि पठित अवबोधन यहाँ भी है, खंड ख, ध्यान दीजिएगा, खंड ख पठित अवबोधन यहाँ भी है। यहाँ पर वास्तव में होना चाहिए था अनुप्रयुक्त व्याकरणम। ठीक है ना, यहाँ पर हो जाएगा खंड ग। देखिए सब गलत सब किया गया, ध्यान नहीं दिया गया, इस वजह से यहाँ पर हो जाएगा खंड ग होगा आपका। ये पठित अवबोधन नहीं होकर के ये आपका हो जाएगा अनुप्रयुक्त व्याकरणम। अनुप्रयुक्त व्याकरणम, जो आपको ग्रामर वाला जो पार्ट है वो होना चाहिए। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत हो गया है, तो आप सुधार लीजिए। वहाँ जो प्रश्न जो मॉडल सेट जो लोग बनाए हैं वो उन्होंने ध्यान नहीं दिया है, तो इस चीज़ को आप थोड़ा सुधार लें इसमें। ये खंड ग का प्रश्न है व्याकरण साइड से। ठीक है, और यहाँ पर संधि और संधि विच्छेद इसके अंतर्गत आ रहा है। जैसे पहला दिया गया भवनम, भवनम सुंदरम अस्ति, तो भवनम में संधि विच्छेद करना है, तो भो जोड़ अनम, ये अयादि संधि का है, एचु अवयावह जो सूत्र है, तो ओ को अव हो जाता है, तो भो हो गया, भो जोड़ अनम भवनम। 23 में है तल्लीनः, तत् जोड़ लीनः इति तल्लीनः, ये हलंत संधि का है, तो देखिए ख, इसका सही आंसर हो जाएगा ख। ये तोरली सूत्र है जिसमें ल यदि बाद में है, जैसे यहाँ देखिए ल जो है बाद में है, तो त भी जो है ल में बदल जाता है, और चूंकि त आधा है इसलिए ल भी आधा होगा, और इसीलिए जो है तल्लीनः देखिए यहाँ पर बन जाता है रूप, तो तत् जोड़ लीनः तल्लीनः। महर्षि, महाजुड़ ऋषि, ख, आप भी जानते हैं देवर्षि, महर्षि, है ना, या वसंत जो ऋतु, वसंतर ऋतु, ये सभी जो है गुण संधि के सभी उदाहरण हैं। इसमें री को अर हो जाता है, यहाँ भी देखिए री को, ऋषि का जो री है वो यहाँ पर अर होके महर्षि ऐसे बनता है। ठीक है, 25 में है नेक्स्ट परमेश्वर श्रेय संरक्षक अस्ति, तो परमेश्वर हमें कह रहा है संधि विच्छेद करने के लिए आपको, तो परम जोड़ ईश्वर, ये भी गुण संधि का उदाहरण है। परम में म में अ है, और अ के बाद ईश्वर का ई आया है, तो अ के बाद जो ई आया है सो ए में बदल जाता है, ई ए में बदल जाता है। इसी प्रकार से रमा जोड़ ईशः रमेशा होता है, तो इस प्रकार से परमेश्वर हो गया, परम जोड़ ईश्वर परमेश्वर। फिर 26 में देखिए सूर्य जोड़ इंद्र, यहाँ भी वही गुण संधि है, यहाँ भी गुण संधि था परम जोड़ ईश्वर में भी। सूर्य जोड़ इंद्र सुरेंद्र, ख, इसका सही आंसर हो जाएगा ख। यहाँ भी अ के बाद ई आया है ना, अ के बाद सूर्य में र में लगा हुआ अ और इंद्र का ई, ये मिल करके हो गया ए, तो हो गया सूर्य, और आधा न द्र है तो सुरेंद्र, इस तरह से इसका रूप बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है समास और विग्रह करना है आपको। यथाशक्ति, यथाशक्ति में शक्तिम अनतिक्रम में, चूंकि यथा जो अव्यय होता है, यथा जो उपसर्ग होता है अव्यय, ये आपको अनतिक्रम में अर्थ में होता है, इसलिए जब भी इसका हम विग्रह करते हैं तो अनतिक्रम के रूप में इसका हम विग्रह करते हैं, और जो शक्ति शब्द है उसमें द्वितीया का प्रयोग करते हैं। ठीक है, 28 में है गंगा या समीपम, समीप अर्थ में हम लोग
कौन सा उपसर्ग यूज करते हैं? उप करते हैं। उप मतलब होता है समीप। तो यहाँ पर हो जाएगा आपको उपगंगम। सही इसका आंसर हो जाएगा उपगंगम। गंगा या समीपम, गंगा के जो याह लगा है, गंगा में लगी हुई जो षष्ठी विभक्ति है, उस षष्ठी विभक्ति का आप लोप कर दीजिए तो मूल शब्द हो गया गंगा और समीप में आ गया उप। और चूंकि उप आ जाता है, चूंकि उपसर्ग है, इसलिए गंगा के पहले आ जाएगा तो हो जाएगा उपगंगा। आ का महलंत में बदल करके रूप नपुंसक लिंग में, तो उपगंगम इस प्रकार से रूप बनता है। आ को अ होकर महलंत हो जाता है। फिर है राजपुत्र। राजपुत्र राजा का पुत्र, तो राज्ञः पुत्र, इसका सही आंसर हो जाएगा राज्ञः पुत्र इति राजपुत्र। चूंकि राजन शब्द रूप है, राजा राजानो राजानः इस प्रकार से इसका शब्द रूप चलता है और षष्ठी के एक वचन होता है राज्ञः। 30 में पिता पुत्रो, पिता च पुत्रः च, पिता च पुत्रः च, इस प्रकार का इसका विग्रह होगा। पिता और पुत्र, ये देखिए ख, इसका सही आंसर हो जाएगा ख, पिता च पुत्रः च, पिता और पुत्र। चूंकि ये इतरेतर द्वंद्व है और इतरेतर द्वंद्व में जो वचन का निर्धारण करते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तीनों वचनों में से, तो चूंकि जब दो है यहाँ पर देखिए, पिता, एक पिता है, दूसरा पुत्र है, तो इसको द्विवचन में लेकर के जाएंगे। तो द्विवचन में लेकर के जाएंगे तो पुत्र का रूप चलेगा बालक की तरह, तो बालकः बालकौ होता है द्विवचन में। तो यहाँ भी चूंकि दो करता है इसलिए पिता पुत्रौ हो गया, पिता और पुत्र। 31 में अनुरामम। अनु का जो उपसर्ग का जो प्रयोग होता है, अनु उपसर्ग का, इसका जनरली पश्चात अर्थ में होता है, पीछे के अर्थ में। अनु मतलब पीछे अथवा पश्चात, योग्य अर्थ में भी होता है, लेकिन यहाँ पर पश्चात अर्थ में है, तो हो जाएगा रामस्य पश्चात, राम के पीछे। तुम अनुरामम गच्छ, तुम राम के पीछे जाओ। ये इस प्रकार का यहाँ पर ये कहना चाह रहा है जो दिया गया प्रश्न है। ठीक है, तो रामस्य पश्चात, राम के पश्चात, राम के पीछे तुम जाओ। नेक्स्ट है 32। इसमें देखिए प्रकृति प्रत्यय को जोड़ना है और अलग करना है। ठीक है, तो यहाँ प्रकृति प्रत्यय सिर्फ आपको बताना है कि सही इसका क्या है। गंतुम में प्रकृति प्रत्यय हो जाएगा गम जोड़ तुमुन, ये बहुत ही स्पष्ट है, काफ़ी फेमस भी है। तो गम से जब तुमुन प्रत्यय लगाते हैं तो रूप बनता है गंतुम। इसी प्रकार से 33 में कृत्वा, क्री से कत्वा लगा है क, इसका सही विकल्प हो जाएगा क्री से कत्वा लग करके रूप बनता है कृत्वा, करके, कर के अर्थ में क्री प्रत्यय होता है। और तुमुन प्रत्यय के लिए अर्थ में होता है, जैसे कि अहम गृहम गंतुम इच्छा, मैं घर जाने के लिए चाहता हूँ, तो के लिए अर्थ में तुमुन होता है। और कर के अर्थ में सह भोजनम कृत्वा विद्यालयम गमिष्यति, वह भोजन करके विद्यालय जाएगा, तक करके, ठीक है ना, क्री मतलब करना होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर चलिए 34 में पीबन, पीबन पीते हुए, सत्री प्रत्यय लगा है। सत्री प्रत्यय जनरली हुआ, हुई, हुए इन अर्थों में होता है। तो यहाँ पर पा धातु से, चूंकि पिबती पिबता पिबंती रूप चलता है, तो पा धातु, लेकिन धातु इसमें पा है, तो यहाँ पर इसमें हो जाएगा पा जोड़ क्षत्री ख, इसका सही आंसर हो जाएगा ख। पा मतलब पीना, पिबती पिबता पिबंती इसका चलता है धातु रूप। 35 में पठ्यमानः, मानः, मान बचता है आपको किसमें? सानच प्रत्यय में। सत्री और सानच दोनों ही प्रत्यय हुए के अर्थ में होता है। सत्री प्रत्यय परस्मैपदी धातुओं से लगता है और सानच प्रत्यय आत्मनेपदी धातुओं से लगता है, जैसे सेव से सानच, तो सेव मानः। तो इसी प्रकार से यहाँ हो गया पठ्यमानः, क्योंकि यहाँ पर नीच प्रत्यय लग करके कर्मवाच्य इसका रूप बनाया गया है और मानः इसका रूप चला, तो हो जाएगा पठ से सानच लग करके बन गया पठ्यमानाः। चूँकि पठ्यमानाः विशेषण है किसका? बालकाः का। क्योंकि बालकाः बहुवचन में है इसीलिए पठ्यमानाः भी बहुवचन में हो गया और ये शानच प्रत्यय लेकर के बना। 36 में देखिए विहस लेप, विहस्य हंसकर, ये भी कर के अर्थ में लेप प्रत्यय होता है और लेप में देखिए यहाँ पर लेप में शेष य बचता है और यही य यहाँ पर देखिए आ गया है। वि उपसर्ग हो गया, हंस धातु हो गया और लेप प्रत्यय होकर के विहस्य बन गया। अब चलिए 37, इसमें जो है शुद्ध अव्यय पदों को चुन करके भरना है आपको। तो वानराह कुर्दंती, वानर कूदते हैं, कहाँ? इधर उधर, इतस्ततः। इतस्ततः मतलब होता है इधर उधर, तो बंदरों का स्वभाव होता है यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वो जंप करते रहता है, कूदते रहता है ना। फिर 38, धर्म ततः जयः, जहाँ धर्म होता है वहीं उसकी विजय होती है, तो यहाँ भी यतः हो जाएगा। यतः मतलब जहाँ, ठीक है, यतो धर्म ततो जयः,
ये हमारे महाभारत का भी कहा गया, वहाँ पर महाभारत में कहा गया अंश है कि जहाँ धर्म होता है वहीं पर धर्म की विजय होती है, ततः जय है वहीं विजय होता है। 39 में वृष्टि भवति गृहात बहिमागच्छ, बारिश, वृष्टि बारिश को कहते हैं, तो वर्षा हो रही है, घर से बाहर मत जाओ। तो क्या हो जाएगा, इदानीम। देखिए इसका थोड़ा ऑप्शन आगे चला गया है, इसको ध्यान रखिएगा, जस्ट इससे आगे इसका ये ऑप्शन है। तो इदानीम क में इसका सही आंसर होगा। इदानीम मतलब होता है इस समय, तो इस समय बारिश हो रही है, घर से बाहर मत जाओ। 40 में है सिंह गर्जती ऊंचाई, सिंह गरजता है कैसे, जोर से, ऊंचाई मतलब होता है जोर से गरजना या ऊंचा, ठीक है। तो ये आपका जो है सारा का सारा 40 सेट 4 में ये 40 क्वेश्चन जो दिया गया है, JCERT जैक बोर्ड के द्वारा जो जारी किया गया है, ये हमारे CBSE में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए भी काफ़ी उपयोगी है, लाभप्रद होगा। तो इसलिए इसे आप ये मत सोच करके छोड़ दीजिए कि नहीं ये तो जैक बोर्ड का है, मेरे काम का नहीं है। आपके भी काम का है, क्योंकि दोनों का सेम सिलेबस है, कोई अंतर नहीं है, इसलिए आप भी उसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस क्लास को यहीं रोकता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे हमारी मुलाकात होगी सेट 5 के साथ। मैं चाहता हूँ कि पूरा 5 सेट आपको उपलब्ध मैं करा दूँ डिस्कशन के साथ, ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ मिले। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।